नमस्कार। सच कहूं कि डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 73,272 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 69,89,423 हो गए हैं, जबकि 926 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,07,416 हो गई है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नया परामर्श जारी कर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कार्रवाई करने को कहा है। राजस्थान में शनिवार को 897 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए दोपहर 12 बजे तक 38.91% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शनिवार को 2 आतंकी मारे गए। आर्मेनिया और अजरबैजान ने कहा है कि वे नागोरेनो और काराबाख में संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। यह शनिवार दोपहर से शुरू हो गया। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के तीसरे सत्र से पहले अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे चरण पर ले जाने के लिए 5 सिद्धांतों को रेखांकित किया है। भारतीय मूल के अरबपति भाइयों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शिक्षाविद और रस्सी कूदने वाले अपने वीडियो की मदद से ब्रितानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS के लिए धन एकत्र करने वाले स्किपिंग सिख सहित भारतीय मूल के कई लोगों के नाम महारानी के जन्मदिन की सम्मान सूची में शामिल किए गए हैं। यह सूची शनिवार को जारी की गई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने कहा है कि भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर ताकत के बल पर नियंत्रण करने की चीन की कोशिश उसकी विस्तारवादी आक्रामकता का हिस्सा है और यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि बातचीत तथा समझौते से चीन अपना आक्रामक रुख बदलने नहीं वाला। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के प्रमुख डेविड बीसली ने कहा कि नोबेल शांति सम्मान तब मिला जब वह दरिद्रता और युद्ध से कमजोर हो चुके साहिल का दौरा कर रहे थे और यह दुनिया को संदेश है कि उसे इस इलाके और भूखमरी के शिकार लोगों को भूलना नहीं चाहिए। यमुनानगर सिटी के विधायक घनश्याम अरोड़ा के छोटे भाई राधेश्याम मानकेटे हाला का शुक्रवार देर रात आकस्मिक निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पिछले लगभग 1 महीने से उनका उपचार गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में जारी था। 2 दिन पहले लापता हुई झज्जर के छारा गांव की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मानसी दलाल शनिवार को मिल गई। पुलिस ने उसे तलाश किया है। मानसी गुरुवार को एक्सरसाइज करने निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसका जल्द खुलासा होगा। अभी पुलिस पहले मानसी का मेडिकल करवाएगी, इसके बाद पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी। 3 नवंबर को होने वाले बड़ौदा उपचुनाव के लिए हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसके चलते हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शनिवार को गोहाना पहुंचे। सीएम ने यहां प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तो अपने घर में ही चौधर लिए बैठे हैं। बापू बेटा पहले 2 लोकसभा चुनाव हार गए और जब राज्यसभा की बारी आई तो पूरे हरियाणा में कोई और नेता नहीं मिला। फिर दीपेंद्र को राज्यसभा भेज दिया। सीएम ने कहा कि इनकी चौधर तो घर की है, जनता के लिए नहीं है। हालांकि उम्मीदवार के सवाल पर सीएम ने कहा कि अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया गया है, लेकिन इस पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। हरियाणा में एक कारोबारी ने 1.5 करोड़ रुपए के बीमा की रकम हड़पने और कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए अपनी मौत की झूठी कहानी रची। इस ड्रामे की शुरुआत मंगलवार रात से हुई। हिसार के हांसी में जली हुई कार से राम मेहर नाम के कारोबारी का शव मिला था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि राम मेहर ने आखिरी वक्त में कॉल करके कहा था, जल्दी आ जाओ, मेरी जान खतरे में है। 2 बाइकों पर सवार लोग मुझे मार डालेंगे। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस और परिजन पहुंचे तो जली कार में कंकाल बन चुका था शव। अगले दिन अखबारों में खबरें छपी कि राम मेहर से 11 लाख रुपए लूटकर कार समेत उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन शुक्रवार तक कहानी पूरी पलट गई। राम मेहर जिंदा है। वारदात के 65 घंटे बाद 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जिंदा मिला है। पुलिस टीम उसे गिरफ्तार कर फांसी ले आई है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं
और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।